हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। इसमें हम जानेंगे बेसिक कंप्यूटर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी पर्पजली, यू यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये है इसकी फुल फॉर्म, आप याद कर लेना। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं फुल फॉर्म भी। डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? इसको हमें पावर सप्लाई देनी पड़ती है। दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली, जो कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। द वर्ड कंप्यूटर ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? अ वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट से, विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का क्या मतलब है? टू कैलकुलेट। इन सिंपल वर्ड, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर फास्ट कैलकुलेशन। कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या होता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। ALU क्या करता है? हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज यूज्ड टू कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो। लॉजिकल ऑपरेशन हमारे कौन से होते हैं? एंड, नॉट, और एटसेट्रा। Control unit is used to change the order of operation in response to stored information. A computer can store, process, and retrieve data as and when desired. रिट्रीव क्या होता है? रिलीज करना। ये ऑपरेशन हम कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है जो कंप्यूटर यूज करता है, वो हमारी डाटा प्रोसेसिंग है। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ 3 सब एक्टिविटीज़। डाटा प्रोसेसिंग की 3 सब एक्टिविटीज़ भी हैं। कैप्चरिंग इनपुट डाटा, मैनिपुलेटिंग द डाटा एंड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। डेटा क्या होता है? डेटा इज ए रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट टू डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के लिए एज ए इनपुट यूज्ड होता है, वो हमारा डाटा है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा, ये हमारा प्रोसेस्ड डाटा है। ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग की आउटपुट के लिए इंफॉर्मेशन यूज करते हैं हम। डाटा हमारा इनपुट के लिए यूज होता है और इंफॉर्मेशन हमारा आउटपुट के लिए यूज होता है। We can define a computer as a device that operates upon data. Data can be anything like biodata of applicants, marks obtained by students, various subjects when used for preparing results, जैसे कि फ़ोन नंबर है, डिटेल्स ऑफ पैसेंजर एट्सेट्रा। ये हमारा डाटा हो सकता है। डाटा प्रोसेसिंग में जाएगा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। डाटा हमारा इनपुट है, डाटा प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी, स्क्रीन पर आउटपुट आएगी, वो हमारी इन्फॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ऑटोमेटिक है, स्पीड है। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में नोट डाउन कर लें। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे करेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसे आती हैं, 4 करेक्टरिस्टिक्स दे देंगे, उनमें से एक पूछ लेंगे कौन सी नई है। एक मतलब नई वाले कंसेप्ट आजकल ज़्यादा आते हैं।
चार मतलब तीन चार ऑप्शन आते हैं, तीन उसमें करेक्टरिस्टिक देंगे, एक कुछ और भी दे देंगे, नई वाला पूछेंगे तो वही हमारा करेक्ट होगा। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद कर लेना। ऑटोमेटिक, स्पीड, स्पीड कितनी क्या होती है, एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी वेरी कंसिस्टेंटली हाई, मतलब एक्यूरेट ज़्यादा होती है। डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या होता है, एक समय में कई काम करना वर्सेटिलिटी होता है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू ए फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो IQ, नो फीलिंग, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की। आप अगर इनको नोट डाउन करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से मतलब इन्वेंट हुए हैं, कब कब इन्वेंट हुए हैं कंप्यूटर के टाइप। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642। ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन 1642 में। फिर है बैरन गोटफ्राइड विल्हेल्म वॉन लिबनिज ऑफ जर्मनी, invented first calculator for multiplication in year of 1671 में। बैरन गॉटफ्राइड ने लिबनिज ऑफ जर्मनी के लिबनिज में बैरन गॉटफ्राइड ने इन्वेंट किया था फर्स्ट कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन के लिए 1671 में। कीबोर्ड मशीन ओरिजिनेटेड इन US अराउंड 1880 में। 1880 में कीबोर्ड ओरिजिनेट किया था US में। हरमन होलरिथ केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ पंच्ड कार्ड इन 1970 में हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड लेकर आए थे। चार्ल्स बेबेज 19th सेंचुरी प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ये फादर हैं डिजिटल कंप्यूटर, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की कैटेगराइजेशन कर रखी है बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेस पर 3 टाइप्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल में क्या होता है हमारा 10 की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन के बेस पर हमारा पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, 1940 से 56 तक, बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। ये किस पर बेस्ड थी, वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे हम। आया था कब, 1940 से 56 में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब आई थी हमारी, 56 से 63 में, बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थी। थर्ड जनरेशन हमारा 64 से 75 में आया था, बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम IC यूज करने लग गए थे। फोर्थ जनरेशन 1975 से 89 तक चला, बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे इसमें। ULSI यूज करते थे इसमें। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हम यूज करते थे इसमें। फिफ्थ है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, 1989 से अब तक जो चल रहा है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। वैसे अब तो 6th 7th जनरेशन भी आ गई वैसे तो,
लेकिन एग्ज़ाम में अभी तक 5th जनरेशन कंप्यूटर तक ही हमारा आता है, और बुक में भी यही मेंशन है 5th जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है ये। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग एरियाज़। क्या क्या काम करते हैं कौन से कंप्यूटर, उनके बेस पर भी हमारे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। सुपर कंप्यूटर, वर्क फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एटसेट्रा। ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म 5 ऑपरेशन। सभी कंप्यूटर सिस्टम है जो परफॉर्म करते हैं 5 ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि आउटपुट। कंप्यूटर, हमारे सभी कंप्यूटर सिस्टम है जो परफॉर्म करते हैं 5 ऑपरेशन टू कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए 5 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इनपुटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। एंटरिंग डाटा का जो प्रोसेस हो वो हमारा इनपुटिंग है। स्टोरिंग क्या है? सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक द रेडली अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशन प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को सेव कर लेगा टू अवेलेबल फॉर इनिशियल, और जो भी नेक्स्ट हमारी प्रोसेसिंग होगी उसके लिए। प्रोसेसिंग क्या है? परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एज ऐड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एट्सेट्रा, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे हैं? कंपैरिजन लाइक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन एट्सेट्रा, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशन है ऑन द डाटा टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग होता क्या है हमारा? प्रोसेसिंग तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही हमारा प्रोसेसिंग है। फोर्थ ऑपरेशन क्या है? आउटपुटिंग, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। प्रोड्यूस करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन को फॉर ए यूजर के लिए, तो वो हमारा आउटपुट है। फॉर एग्जांपल प्रिंटेड रिपोर्ट, और जो भी हमारा मॉनिटर पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारी आउटपुट ही है वैसे तो। फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द अबव आर परफॉर्म्ड। मतलब कि जितने भी ये ऊपर ऑपरेशन किए हैं, इनपुट, स्टोरिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, इनको मैनेज करना है सीक्वेंस में, वो काम करता है हमारा कंट्रोलिंग। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।